हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है चूहे और हाथी। बच्चों, क्या आप जानते हो कि हाथियों के राजा को गजराज और चूहों के राजा को मूषक राज कहा जाता है। तो बच्चों, आज की ये कहानी भी चूहे और हाथियों की ही है। एक बार एक जंगल के सारे हाथी खाने की तलाश में जा रहे थे। जब हाथी रास्ते से होकर जा रहे थे तो बहुत सारे चूहे उनके पैरों के नीचे दबकर मारे गए। जब हाथी वहां से निकलकर गए तो चूहों के सरदार यानी मूषक राज ने एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने हाथियों के सरदार यानी गजराज से बात करने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा ही हमेशा चलता रहा तो हमारे तो सारे साथी एक दिन मारे जाएंगे। यही सोचकर मूषक राज 2-4 चूहों को अपने साथ लेकर गजराज के पास मिलने पहुंचा और बताया कि महाराज, आप लोगों के पैरों के नीचे आकर हमारे बहुत से साथी मारे गए। तो गजराज ने कहा, हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हें जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे पैरों के नीचे तुम्हारे साथी मारे जा रहे हैं। अब कल से हम अपना रास्ता ही बदल लेंगे। तो मूषक राज ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपकी बात सुनकर हमारा सारा डर खत्म हो गया। फिर अगले दिन से हाथी दूसरे रास्ते से होकर जाने लगे। जल्दी ही हाथी और चूहों में अच्छी दोस्ती हो गई। अब तो चूहे रोज हाथियों की पीठ पर बैठकर घूमते फिरते और मजे करते थे। एक दिन मूषक राज ने गजराज से कहा कि अगर कभी आपको हमारी मदद की ज़रूरत पड़े तो हम हमेशा आपके काम आएंगे। तो मूषक राज की यह बात सुनकर गजराज को हंसी आ गई। उसने सोचा कि इतना छोटा सा जानवर भला हमारे क्या काम आ सकता है। एक दिन जब हाथी तालाब में नहाने जा रहे थे तो उन्हें शिकारी ने अपने जाल में फंसा लिया। हाथियों की चिंगाड़ पूरे जंगल में गूंज गई। जब चूहों ने हाथी के चिंगाड़ने की आवाज़ सुनी तो उनको पता चल गया कि हाथी खतरे में है। ये सुनकर मूषक राज अपने सभी साथियों सहित उसी दिशा में दौड़ पड़े जहां से कि हाथी के चिंगाड़ने की आवाज़ें आ रही थीं। अब सारे चूहों ने मिलकर हाथियों के जाल को कुतर कुतर कर काट दिया। अब सभी हाथियों ने अपनी सूंड उठाकर चूहों को शुक्रिया कहा। चूहे भी हाथियों की पीठ पर बैठकर मज़े से उछल कूद करने लगे। जब शिकारी ने यह सब देखा तो उसने सोचा कि उसकी तो सारी मेहनत बेकार चली गई। शिकारी को शिकार भी नहीं मिला और चूहों ने सारे जाल भी कुतर डाले। अब वह शिकारी अपना माथा पीटता ही रह गया। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें कभी भी किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। मुसीबत के समय छोटी से छोटी मदद भी हमारे लिए जान बचाने का काम कर सकती है, जैसा कि चूहों ने इतने छोटे होते हुए भी इतने बड़े हाथियों की मदद की। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।